एक सरकारी पदाधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले ये जान और परख लेता है कि उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार एक अभ्यर्थी को भी टीचर बनने से पहले, शिक्षक बनने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसकी भूमिका एज अ टीचर क्या रहने वाली है, क्या क्लासरूम चैलेंजेस रहने वाले हैं। तो बहुत बेहतर यही रहेगा कि स्टूडेंट अपने बेसिक्स को क्लियर कर ले। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीजीटी पीजीटी आखिर है क्या, कैसे बन सकते हैं 2024 की नियरेस्ट ओपनिंग्स एंड नियरेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम कॉम्बैट करके क्वालिफाई करके शिक्षक। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में टीचर तो बनना चाहता ही है, साथ में अपनी योग्यता भी जान लेना चाहता है। साथ में वो स्टूडेंट शायद 12th पास भी हो सकता है, शायद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी डिग्री होल्डर भी हो सकता है। तो आप उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। टीचिंग में 2 पोस्ट हैं 6 to 12th क्लास तक के लिए। पहली पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये जो टीचिंग पोस्ट होती है ये आपको 6 to 10th क्लास तक के लिए टीचर बनाती है। अब इसमें भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, मैं आपको 2 जो क्लासिफिकेशन है वो बताऊंगी। इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, अब अगर मैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करूँ, इसके आगे ट्रेंड वर्ड इसलिए लगाए क्योंकि उसके पास एक बीएड डिग्री होती है। ठीक है, तो बीएड डिग्री का मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको क्लासरूम का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाती है, आपको रियल लाइफ अनुभव करवाती है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एक टीचर के क्या क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या भूमिकाएं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बीएड डिग्री से आती है। ये डिग्री इसके लिए मस्ट है, एसेंशियल है। अब सीटेट पेपर 2 की क्या बात है ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अब भारत में जब टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती है तो 2 तरीके से, कुछ सेंट्रल लेवल पर, कुछ स्टेट लेवल पर। तो कई जगहों पर, बहुत सारे स्टेट्स में 6 to 8 के लिए अलग भर्ती निकलती है एंड 9-10th के लिए अलग भर्ती निकलती है। एंड कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों पर 6 to 10th के लिए टोटल भर्ती निकलती है एक साथ एक ही पोस्ट पर। जैसे कि DSSB दिल्ली में अगर हम बात करें तो 6 to 10th की भर्ती साथ निकलती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट का सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, क्योंकि ये दिल्ली के लेवल की वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की, बिहार शिक्षक भर्ती, तो इसमें अपर प्राइमरी जिसको हम 6 to 8 कहते हैं उसके लिए अलग भर्ती निकलती है एंड 9-10th के लिए अलग भर्ती निकलती है। तो जो स्टूडेंट 6 to 8 के लिए अपीयर होना चाहता है उसके लिए तो सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 पास। लेकिन जो स्टूडेंट 9-10th के लिए अपीयर होता है उसके लिए एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। स्टेट टेट होते हैं हर स्टेट के अपने अपने, तो इसका जो स्टेट टेट होता है पेपर 1 वो पास होना चाहिए, तभी आप टीजीटी पोस्ट के लिए या टीजीटी एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो। इसमें वर्ग 9वीं 10वीं बन जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट पेपर 1 इसमें क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। भारत में अगर किसी को 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है, 11th-12th का, तो वो पीजीटी एग्जाम देता है, उसकी पोस्ट पीजीटी है। बहुत जगहों पर इसे लेक्चरर का नाम या दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, अब पीजीटी में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है स्नातकोत्तर शिक्षक। इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी की जरूरत है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स। अब जो यहाँ पर बीएड है, यहाँ पे स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके चलता है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो बीएड के सब्जेक्ट से मैच करेगा, तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर रहेंगे एंड मेरिट में आपको, आपके पास जो है फ़ायदा रहेगा कि बीएड में अगर आपने वही सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो फिर आप कॉम्बिनेशन बनाने में आपके लिए ईजी रहेगा अपने टीजीटी सब्जेक्ट्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास एसएसटी का कोई सब्जेक्ट है अपने बीएड में, तो वह एसएसटी के लिए टीजीटी पोस्ट पर अपीयर हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मास्टर्स डिग्री इंपॉर्टेंट है एंड मास्टर्स डिग्री में आपने ग्रेजुएशन डिग्री में क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप पीजीटी पोस्ट के लिए एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो, इस पोस्ट के लिए अपीयर होने जा रहे हो, तो इसका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास 2 साल की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एंड साथ में बीएड एग्जाम होना चाहिए। अब बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि अगर मैं बीपीएससी की अगेन बात करूँ, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो इसमें आपका एस्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, तभी आप जो है
पीजीटी पोस्ट के लिए वर्ग 11वीं 12वीं के लिए अपीयर हो सकते हो। अगर मैं एचटेट की बात करूं हरियाणा में, तो एचटेट का जो आपका लेवल 3 का एग्ज़ाम है वो आपका पास होना चाहिए अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे टीजीटी एंड पीजीटी के। हालांकि मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये सब या ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सब एग्ज़ाम स्पेसिफिक होती हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे अलग अलग टाइप से वैकेंसीज निकलती हैं, स्टेट लेवल पे अलग निकलती है, तो सबकी नियमावली अलग होती है, सबका मैनुअल अलग होता है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, सबकी एलिजिबिलिटी भी अलग होती है, बट सबकी जो एवरेज एलिजिबिलिटी निकल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ मोरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, तो जो भी एक सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हो टीजीटी पोस्ट पर, वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए होना चाहिए। बहुत जगहों पर 2 साल तक एक्सेप्टेंस मिल जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में 3 साल तक वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो भी मायने रखता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट में चाहिए होता है आपके ग्रेजुएशन डिग्री में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें 55% चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें 45% चाहिए होता है। तो ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगेन ये भी एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, इसमें रिलैक्सेशन भी आ जाती है बहुत एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो बेसिक एक एवरेज एज लिमिट निकलती है ना, वो है 35 साल एक टीजीटी कैंडिडेट के लिए, एक टीजीटी एस्पिरेंट के लिए। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट बनकर आता है वो आता है 40 ईयर्स। लाइक आई साइड, इसका ग्रेजुएट डिग्री से या उनके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मास्टर्स डिग्री का, क्योंकि आप पीजीटी पोस्ट पर अपीयर हो रहे हो। तो यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया कि टीजीटी एंड पीजीटी दोनों एग्जाम स्पेसिफिक हैं, एग्जाम सेंट्रिक हैं, एंड अलग अलग भर्तियों के हिसाब से हमारी जो प्लानिंग है वो चलती है, हमारी जो योग्यता है वो काम करती है। कहीं पे कोई एग्जाम वैलिड होता है, कहीं पे कोई वैलिड होता है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्स के थ्रू बता दिया है, बाकी आपको हर एग्जाम का उसका नोटिफिकेशन बेस्ड जो पैटर्न है, जो एलिजिबिलिटी है, वो समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि 2024 में सबसे पहले नौकरी आपकी किससे लग सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से अवेयर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने छोटे भाई बहनों से या घर परिवार में कोई है तो उससे शेयर कर रहे होंगे। तो उसको बता देती हूँ कि सबसे पहली जो साल की भर्ती आई थी 2024 की, वो आई थी DSSB टीजीटी की। मैं सिर्फ टीजीटी पीजीटी की भर्तियों की बात कर रही हूँ। तो DSSB में 5100+ पोस्ट आई थी टीजीटी के लिए, एंड साल के अंत में 2023 नवंबर एंड में आपको पोस्ट मिली थी पीजीटी की भी, तो उसमें भी कुछ 300 लगभग पोस्ट थी। तो उसको मिलाकर के हम कह सकते हैं 5200+ पोस्ट कुछ बन रही हैं, या 5300 भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला एग्ज़ाम होएगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त मंथ में हो जाएगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी एक सीट पक्की हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनवीएस की, तो इसमें 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा, एंड इस बार 10,000 पद एक्सपेक्टेड हैं। एनवीएस एंड ईएमआरएस में कंफर्म्ड ये बात है कि ये सिर्फ टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए ही एग्जाम्स निकालते हैं। इनमें सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही कैंडिडेट्स होते हैं 6 to 12th तक के लिए। तो ईएमआरएस में अगर मैं बात करूँ तो 3 फेजेस में इनकी भर्तियाँ आनी थी। तो अभी जो हमें बहुत ही नियरेस्ट वैकेंसी दिख रही है फेज़ 2 की, एक फेज़ इसका हो चुका है जिसमें 10,500 पद फिल हो चुके हैं। अब इसमें जो पोस्ट आएंगी इसमें 28,000 है, इसमें कुछ टीचिंग पोस्ट भी हैं, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, तो उनको मिलाकर के अभी ये पोस्ट्स हैं। तो जैसे ही आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है हमें, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी वैकेंसीज़ की अभी हमें ज़रूरत है। ठीक है, अगर इसमें से आप आधा भी मान लो 14,000, तो भी हमारे पास अभी एक अच्छा चांस और अपॉर्चुनिटी है। यूपी में बोलबाला है अभी वैकेंसीज का सरकार के बदल जाने के बाद। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रेगुलर ट्वीट्स एंड नियमावली पर जो भी चर्चा परिचर्चा चल रही है विलंबित पदों को फिल करने की, नया नोटिफिकेशन निकालने की, तो उसमें अभी तक जो सर्वे निकल करके आ रहा है वो 85,500 पद अभी भी पेंडिंग है टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट पर। तो ये पद जल्द से जल्द इसी साल फिल होने हैं, नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो इसमें टोटल 52,000 वैकेंसीज थी, जिसमें से 26,000 वैकेंसीज पर एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, एंड बाकी जो आपको पोस्ट हैं एग्जाम्स हैं वो जल्द ही देखने को मिलेंगे सितंबर अक्टूबर में। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि झारखंड टेट एग्जाम आने की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली जब कोई टेट एग्जाम आता है तो उससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड राइट आफ्टर दैट एग्जाम कंडक्ट होता ही होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बीपीएससी की। बीपीएससी के 2 फेजेस में एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरे फेज में एग्जाम होना बाकी है, बट तीसरे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके ताकि जो इस बार बीएसटेट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले अभी 4.2 एग्ज़ाम जो ऐसा कहा गया था कि 24 अगस्त को हर साल एग्ज़ाम होना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भर्ती में अपीयर हो सके एंड वो भर्ती पूरी करवाई जाएगी। उसमें हमें अभी 80,000 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं। लास्ट हम बात करते हैं राजस्थान में, तो इसमें 1,23,000 पद अभी भी पेंडिंग है, जिस पर आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये सब हमें न्यूज़पेपर कटिंग्स, रेगुलर ट्वीट्स, मेल्स के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे नोटिफिकेशन पर चर्चाएं चल रही हैं, तो आप जैसे ही मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी को सुनते हो, आप ये बस मान लो कि तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। कई बारी लैंग्वेज को अलग से दे दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो तैयारी है वो पेपर 1 के साथ कंबाइंड हो जाती है। तो पेपर 1 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है एज अ टीचर। पेपर 2 में होती है आपकी सब्जेक्ट मास्टरी, जिसमें आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो एक काम ज़रूर करे, वो आज की आज हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बैच की डिटेल्स वगैरह आपको सब मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी करें, टीचर्स अड्डा के साथ मेरी लाइव क्लास होती है रोज़ दोपहर 1 बजे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी पर भी हमारी क्लासेस होती हैं, तो ऐसी न्यूज़ से आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फीड करो ताकि तैयारी के लिए आपको बूस्ट मिले। इन्फॉर्मेटिव सेशंस अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।